नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं हूं अंकिता मिश्रा। आज बात करने जा रहे हैं एमसीडी और आपको दिखाएंगे एमसीडी के उन कर्मचारियों की क्या दशा है। उनको सब सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्या सैलरी उनको टाइम से मिल पा रही है, इसी बारे में हम सीधे उनसे बात करेंगे। नमस्कार, जेएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार। इस समय हम पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 211 के अंदर और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एमसीडी के कुछ कर्मचारी ईडीएमसी के। मैं आपको यथास्थिति दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार पूर्ण बहुमत से इन लोगों के बीच में है और दिल्ली सरकार को बनाने वाले ये लोग पूर्ण बहुमत से 57 सीटों के बाद बहुमत में लाने वाले, सरकार बनवाने वाले यही वो लोग हैं। केंद्र सरकार को सत्ता में लाने वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की क्या स्थिति है, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी, 209 की हाजिरी से हूँ। राजकुमारी जी, क्या स्थिति है आपकी? सैलरी क्या समय पे मिल पा रही है? नहीं, हमें समय पे नहीं मिल पा रही। काफी महीने हो जाते हैं, पूरा महीना निकल जाता है, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं टाइम पे मिल पाती। और अभी भी नहीं आई। आज 28 तारीख हो गई। 25 साल हमें पक्के नहीं हुए, हम 25 साल से लगे हुए हैं और अभी तक हमें 10-12 दिन मिलते हैं। 10-12 दिनों में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। 10-12 दिन नौकरी करने के बाद कितने रुपए महीना सैलरी आपको प्रोवाइड करती है? 6,000 रुपए। 6,000? हाँ जी, 6,000 रुपए मिलती है। 6,000 रुपए में आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल पढ़ाएंगी? कैसे कुछ नहीं कर पाते। हम किराए के मकान में रहते हैं जी, हमें कुछ नहीं कर पाते हम 6,000 रुपए में। हम बहुत परेशान चल रहे हैं। पूरा महीना ऐसे ही चला जाता है यूं ही। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रूपा। रूपा जी, आप बताइए एमसीडी की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। जीत के बैठ गए और हमें बेवकूफ बना रखा है। हमारे इसका प्रजाति जो है, हमारी प्रजाति का बहुत ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हैं इस टाइम, कि हमें बिल्कुल पैरों में ले रखा है। इस टाइम इन्होंने हमें पायदान बना रखा है। आप कौन से सन की लगी हुई है? हम 97 के लगे हुए हैं। 97 से अभी तक आपको परमानेंट किया गया? परमानेंट तो कहाँ, हमें 10-12 दिन दे रहे हैं बस। रेगुलर भी नहीं करा और 1996 8-8 10-10 बीट दे देते हैं जी। पूरा दिन हो जाता है, 12-12 बज जाते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि 8 से 10-10 बीट ये लोग कर रहे हैं और 15-15 दिन कुल इनको दिन मिलते हैं। इनको ना डेली वेजर किया जाता, ना इनको परमानेंट किया जाता। आइए मैं कुछ और साथी हैं उनसे जानना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? संजय वैद। संजय वैद जी। संजय वैद जी, क्या स्थिति है इस समय एमसीडी की? एमसीडी आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दे रही है? अभी तक तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। आप कौन से सन के लगे हुए हैं? 2008। 2008 से आप लगे हुए हैं? हाँ जी। तो आपको परमानेंट कर दिया गया अभी? नहीं जी, नहीं, अभी भी नहीं किया गया। हाँ। आपकी सैलरी मिले हुए कितना समय हो चुका है? दूसरा महीना हो गया अभी। 2 महीने की सैलरी होगी। 2 महीने की सैलरी हो चुकी है। हर बार ऐसे ही करते, कभी कच्चों को देते हैं तो फिर बाद में पक्कों को देते हैं, फिर पक्कों को देते हैं और फिर कच्चों को देते हैं। अभी तक आप वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने। नहीं जी, नहीं। और चुनाव सर पर है, सरकारें कहती है कि हम सारा फंड, सारा बकाया आपको समय पे दे रहे हैं अपने कर्मचारी वर्ग के लोगों को। नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। यही बात एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं, यही बात सरकारें कहती है। दिल्ली नगर निगम के अंदर काउंसलर इसी बात को बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। लेकिन आप बताइए सच्चाई क्या? जी नहीं, महापौर जी हैं, सब झूठ बोलते हैं। अभी 28 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं है जी। 2 दफा सरकार ने अनाउंसमेंट किया जी बोनस देंगे, हम बोनस देते हैं नहीं है। बोनस कितने साल से आपको नहीं मिला? 2 साल हो गए जी, बोनस नहीं मिल रहा अभी तक। अनाउंसमेंट होती है ऊपर से बोनस आपको मिलेगा, लेकिन बोनस मिल नहीं रहा है जी। डीए के जो एरियल थे हमारे, एरियल रुके पड़े हैं, कम से कम 16-17 एरियल रुके पड़े हमारे। अभी तक पेमेंट नहीं मिल रही टाइम पे। अभी अब बताओ, आप किराए पे वैसे रहते हैं, अब हम गुजारा कैसे करें? ये स्थिति हो रही है हमारी। तो आपके बच्चे कैसे स्कूल पढ़ पा रहे हैं? कैसे आप अपने घर का राशन, अपना घर कैसे चलाते हैं? किराया कैसे देते हैं? अब क्या करें जी, मांगते हैं किसी से, जैसे पेमेंट मिलती है लेट सेट उसको फिर देते हैं, कर्जा पानी होता है जी। अभी कुछ समय पहले जो कोविड महामारी अभी भी चल रही है, उस स्थिति में क्या आपने ड्यूटी बंद की थी, चालू की थी, क्या किया था? क्या? नहीं जी, नहीं जी, ड्यूटी पे आए जी, बराबर ड्यूटी पे आए जी, हम बराबर ड्यूटी पर रहे हम। संडे में भी ड्यूटी रही है हमारी। इतवार तक की ड्यूटी लगाते हैं, इतवार को भी छुट्टी नहीं देते हमें। इतवार को भी आपकी छुट्टी नहीं होती। इतवार को भी हम तो हरे कोरोना में काम संडे में ड्यूटी करते हैं। हमारे साथ में कुछ और साथी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। इसका बेनिफिट काउंसलर उठा रहे हैं, जो हमारे काउंसलर हैं वो उठा रहे हैं। ये जो कर्मचारी है इनको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। एक तो सैलरी टाइम से नहीं मिलती, काम तो पूरा लेते हैं काउंसलर, लेकिन कोनो खाने टाइम से नहीं देते इनको पेट है इनको भी खाने को चाहिए। इनकी सैलरी काउंसलर नहीं, दिल्ली सरकार की और एमसीडी के अंदर जो महापौर बैठे हैं, चोर बैठा रखे काउंसलर, ये सबसे ज्यादा वो मेन कारण, समझे ना।
ये ले, इन लोग की 4 महीने होगी इनकी तनख्वाह को। 4 महीने से इनके बच्चे क्या खाएंगे? आप बताइए सर, कितने महीने हो गए आपको सैलरी मिले? 4 महीने हो गए जी सैलरी को हमारे को। इसके लिए आपकी जो यूनियन है, अभी तक किसी ने कोई एक्शन लिया? कोई यूनियन नहीं है, सब बिक जाती है। वहाँ महापौर वगैरह से हेडक्वार्टर जाके सबको खर्चा पानी मिल जाता है, कर्मचारियों से पैसे पर्ची कट जाती हैं, तो उनका तो भला हो रहा है। हमारे तो कर्मचारी रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने अब तक क्या एक्शन लेना चाहा? अब एक्शन ऐसा जी, कर्मचारी वर्ग ने यूनियन के माध्यम से हेडक्वार्टर पर घिराव किया। वो 2-4 आदमी चले जाते, झूठा सूचा जो बताते, वो आके उस पर कह देते हाँ भी तुम्हारी तनख्वाह हो जाएगी। झूठा आश्वासन मिलता है, कर्मचारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथी है सर। क्या स्थिति है एमसीडी की? स्थिति तो सर आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब स्थिति तनख्वाह टाइम पे नहीं हो रही है और यही प्रॉब्लम है। कोई बेनिफिट नहीं है मिल रहा टाइम से। क्या आपको, अगर आप बीमार होते हो और आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हो, क्या आपको आज तक कैशलेस कार्ड मिला? ना जी, अभी कुछ नहीं मिला सर। ये कैशलेस ना नहीं। आपका कोई इंश्योरेंस होता है? नहीं। कि आप सबसे जो गंदगी का काम है, हाँ। उसके अंदर काफी इन्फेक्शन होता है, क्या उसके लिए आपको कोई कार्ड वगैरह? कोई कार्ड वार्ड नहीं है सर। तो साथियों, आपने देखा कि एमसीडी के अंदर 4-4 महीने हो जाते हैं तनख्वाह मिले। ये लोग अपना घर कैसे चला पाते होंगे? किराए पे रहते हैं और काफी दूर से आते हैं। ड्यूटी पे आने के लिए किराया लगता है, इनके पास किराए जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी भयानक स्थिति भारत की राजधानी दिल्ली में। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 209 के अंदर और हमारे साथ में इस समय एक माता जी हैं जो कि नगर पालिका एमसीडी के अंदर कार्यरत हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये एमसीडी की क्या स्थिति है। आप कच्चे हैं या पक्के हैं? क्या स्थिति है MCD? अब हम तो जी पक्के हैं और फ्री में लगे, 1 रुपया नहीं दिया हमने तो। है आजकल के पढ़े लिखे निस्बत मांग रहे हैं, वकील बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, आजकल बेरोजगार घूम रहे। आपकी सैलरी कितने महीने से नहीं आई है? और ये दूसरा महीना लग रहा है जी। 2 महीने पूरे? हाँ, ना एरियल मिलता, ना बोनस मिलता, कुछ नहीं मिलता। पक्के होने पे पैसा मिलता है, वो तक भी नहीं मिला। आप कब पक्के हुए हैं? जी मैं 13 में हुई हूँ। 13 में पक्के हुए हैं। हाँ, और अब तक आपको आपका बकाया मिला? कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। 1 आपको रुपया आपकी पे स्लिप समय पे मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती। नहीं मिलती। आपको बैंकों की तरफ से लोन समय पर मिलता है? कुछ नहीं जी, हम बैंक से नौबत ही नहीं है हमारी तो। लोन वोन लेने की तो खैर चटनी रोटी खा ही रहे, जैसे भी खा रहे बच्चों के साथ। जब आपकी 2 से 3-3 महीने 4-4 महीने सैलरी नहीं होती है तो आप कैसे घर चलाते हैं? उधार करते हैं जी, कर्जा करते हैं। जब सैलरी मिलती है, जब पटाते हैं जी। जब पटाते हैं सबका, क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को भूखा तो मारा नहीं जाएगा, बिल्कुल जी। बच्चों को तो खिलाना ही पड़ेगा। कहीं से भी कर्ज मांगो, भीख मांगो, कुछ भी करो, बच्चों को तो पेट भरना ही है हमने। अब 2 महीने से सैलरी नहीं आई, दुनिया भर का कर्जा हो गया हमारी छाती पे। अब तनख्वाह मिलेगी तभी पटा पाएंगे। 2013 के अंदर जब आप पक्के हुए और आज 2022 है, क्या अब तक आपको आपका एरियल बकाया पैसा मिला? नहीं मिला जी, हमारा पुराना एरियल तक नहीं मिला। ना पुराना एरियल मिला, ना बोनस मिल रहा, ना एरियल मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। तो इसके लिए जो आपकी यूनियन वगैरह बनी हुई है, दिल्ली के अंदर एक्टिव यूनियन 57 है और एक जीत कर भी यूनियन आई हुई है, वो लोग क्या कर रहे हैं? संजय गहलोत जी सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन है, वो क्या कर रहे हैं? जी ये तो मैं सब जानती नहीं हूँ जी। मैं अपने काम से ही मतलब रखती हूँ, अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी से घर। ये तो मैं सब जानती नहीं हूँ कि जल्लूसों में भी बुलाते हैं, जहाँ पर ये मीटिंग सीटिंग होती हैं, लोग बाग ले जाते हैं साथ में, तो चली जाती हूँ। नहीं, मैंने रास्ता ही नहीं देखा, मैं भूल गई। आपकी समस्या का जो समाधान है वो सरकारों के हाथ में है, लेकिन वो सरकारें समाधान करती है या नहीं करती, इसके लिए कर्मचारी वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं कर रही जी, कर ही नहीं रही सरकार तो। जी, दिल्ली की सरकार कहती थी कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, क्या ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई? नहीं जी, कहीं भी ना करी। और करने की कह रहे हैं, प्राइवेट करने की कह रहे हैं। एमसीडी को प्राइवेट करने की कह रहे हैं? हाँ जी, प्राइवेट करने की कह रहे हैं। 209 वार्ड की एक और कर्मचारी हमारे साथ में। क्या नाम है आंटी जी आपका? बटी हाँ जी, बटी बती जी। हाँ, बटी आपकी ब्रह्मपाल। तनख्वाह मिले कितना समय हो गया नगर निगम में? अब ये आ गए, पूरा महीना निकल गया, पिछले आई नहीं तनख्वाह। यानी कि 2 महीने बीत चुके हैं। हाँ
2 महीने के अंदर आपने अपने घर को कैसे चलाया, क्या स्थिति है घर की? बस कर ही रहे हैं जो भैया, गुजारा कर रहे हैं, चटनी रोटी हैं। अब बस भूखे मर रहे हैं बच्चे, जी। बच्चे भूखे, टाइम पर रोटी नहीं मिल रही, कर रहे हैं कैसे कर। कौन से सन में आप परमानेंट हुए थे? 300 इसमें 2003 की। हाँ 2003 की। 2003 में जब आप परमानेंट हुए तो क्या आपको आपका बकाया दिया? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला आपको? नहीं। आपकी पे स्लिप, सैलरी, हाँ। आपको लोन, ये सब चीजें समय पर मिलती है? हाँ नहीं नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, कुछ तो नहीं। आप किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बस बड़ी कर ही रहे हैं। परेशानियों का सामना करना हाँ पड़ रहा होगा। हाँ हाँ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 2006 का लगा हुआ हूँ। आइए कुछ और साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं 2006 का लगा हुआ हूँ, मुझे आज 16 साल हो गई है। जी। मैं अभी तक यहाँ से कच्चों में हूँ। 2016 में आप लगे थे? नहीं 2006 से। 2006 में आप लगे? हाँ जी। रेगुलर अपनी माँ की जगह पे। जी। मैं अभी तक पक्का नहीं हुआ हूँ क्या वैसे, ये यानी कि 16 साल हो चुकी है मेरे को। 16 साल होने के बाद भी आप परमानेंट नहीं किए गए हो? तो इसके लिए जो एक्टिव यूनियन है उन्होंने कोई अब तक आवाज उठाई? कुछ नहीं, बस कहते हैं कि क्या से अपनी फाइलें दो, क्या से पक्कों का काम हो रहा है, और थोड़े दिनों के लिए हल्ला मचता है, उसके बाद फिर क्या ना से सब ठप हो जाता है। अभी क्या ना से बीच में जो हड़ताल हुई थी महीने 1.5 महीने, जी 28 दिन की। हाँ 28 दिन की हड़ताल हुई थी, तो उस दौरान क्या नाम से जैसी वहाँ से आश्वासन मिला कि भाई क्या नाम से कि भाई आप लोगों को पक्का किया जाएगा जो अपने माँ बापों की जगह पे है। पहले उनका काम होगा, करुणामूलक आधार वालों का। ठीक है, हाँ डेथ केस वाले, कुछ भी कह लो, करुणामूलक आधार कह लो, डेथ केस कह लो, वीकेंड पोस्ट कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन उस दौरान सबकी फाइलें क्या से मंगवाई गई, ली गई सबकी फाइलें। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि क्या नाम से कि भाई अभी काम महीने 2 महीने के लिए बंद पड़ा है, उसके बाद फिर चालू होगा आगे जाके काम। फिर उन्होंने क्या से कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी तक क्या से उन बातों को साल भर होने को जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि सरकारें सिर्फ गोली देती हैं, हाँ जी, बाकी कोई अधिकार आपको नहीं देती हैं। चक्कर क्या है इन लोगों का, जैसे ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, जी। ठीक है, एमसीडी के, ये क्या करते हैं क्या जैसे कि भाई उन्हें दिखता है कि भाई महीना होने को जा रहा है, ठीक है, कि भाई ज़्यादा दिन खिंच गई हड़ताल, कूड़ा पड़ा है रोडों पे, जहाँ से गंदगी फैल रही है बहुत ज़्यादा चारों तरफ, तो वो सोचते हैं कि यार इनको आश्वासन दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद काम करें हम, या हम ऑर्डर दें या ना दें। वो फिर ये है कि क्या हड़ताल खुल जाएगी तो रोडों की सफाई हो जाएगी, वो उनका ये मतलब होता है। तो साथियों आपने सुना, सरकारें बात करती हैं, लीडर बात करते हैं, प्रशासन बात करता है अधिकार की, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते हैं। साथियों जेएनएन न्यूज़ से मैं अरुण कुमार, धन्यवाद।